एक तीर से दो शिकार किए नरेंद्र मोदी साहब ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बर्थडे पे यूएई ने उन्हें इनवाइट किया, उन्हें दावत दी कि आप इधर आए, आपके लिए कुछ हमने स्पेशल किया है। जब यूएई नरेंद्र मोदी गए, उनकी सेलिब्रेशन इतनी खास की गई और उसके साथ उनको जो प्रिविलेज दी गई वो बहुत ज्यादा स्पेशल थी नरेंद्र मोदी के लिए। मैसेज है और ये मैसेज वैसे इसी तरीके से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखें, इसको अगर आप कंपेयर करने वाली बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का नाम आपने लिया तो आता भी है। कल जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बर्थडे थी, बर्थडे तो एक छोटी सी बात है, हर साल आती है, हर किसी की आती है और सेलिब्रेशन भी होती है, मगर नरेंद्र मोदी की बर्थडे पे क्या खास हुआ ये जानकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे, मैं भी शॉक्ड हो गई। अगर मोरल्स को देखें या अगर हम इखलाकियात वगैरह को देखें तो आई वुड से कि स्टिल हम मुसलमान हैं तो हम उनसे मुस्लिम की बात करें तो सऊदी अरेबिया से ज्यादा मुस्लिम कंट्री कौन होगी, हम भी तो वहाँ पे जाते हैं ना। तो वो लोग अगर इंडिया के साथ इतने ज्यादा ताल्लुकात अच्छे बना रहे हैं तो फिर पाकिस्तान को क्या मसला है। नरेंद्र मोदी की बर्थडे थी, बर्थडे तो एक छोटी सी बात है, हर साल आती है, हर किसी की आती है और सेलिब्रेशन भी होती है, मगर नरेंद्र मोदी की बर्थडे पे क्या खास हुआ ये जानकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे, मैं भी शॉक्ड हो गई थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बर्थडे पे यूएई ने उन्हें इनवाइट किया, उन्हें दावत दी कि आप इधर आए, आपके लिए कुछ हमने स्पेशल किया है। जब यूएई नरेंद्र मोदी गए, उनकी सेलिब्रेशन इतनी खास की गई और उसके साथ उनको जो प्रिविलेज दी गई वो बहुत ज्यादा स्पेशल थी नरेंद्र मोदी के लिए। होगा मे बी कि कल नरेंद्र मोदी की बर्थडे थी, बर्थडे तो एज यूजुअल सबकी होती है, मगर उनकी बर्थडे पे कुछ खास ये हुआ कि यूएई में उनको इनविटेशन दिया गया, उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की गई और यूएई में इतना ज्यादा मतलब वो एक होता ना कि एक हमारी सोच से बढ़कर उनका इस्तकबाल किया गया, प्रेफरेंस दी गई, उनको प्रिविलेज दी गई। लेकिन एज कम्पेयर टू अदर ममालिक के अगर हम देखें, पाकिस्तान की बात करें तो कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर में से कभी इस तरह नहीं किया गया। एक बर्थडे बहुत छोटी सी बात है और उसको इतना सेलिब्रेट करना, आपको इस पे क्या कहना है? ऑनेस्टली स्पीकिंग जो अरब कंट्रीज हैं लाइक कतार या यूएई, they are oil rich countries and for now like they are fully independent economically, but in future they want to be independent regardless of the oil or anything like that. तो जिस तरह कतार अपनी एक इंटरनेशनल एक्सपोजर गेन कर रही है वर्ल्ड कप के थ्रू, इस तरह यूएई भी यही कोशिश कर रही है। तो आई डोंट थिंक कि हर चीज़ को हम रिलीजन के बेस पे नोट कर लें। तो हम एक को चाहिए कि इस बात को एक्नॉलेज करें कि इंडियंस आर मोर एडवांस एज लॉन्ग एज द आईटी इज़ कंसर्न और अदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आर कंसर्न। तो इसलिए यूएई और बाकी ममालिक, रशिया, यूरोप, सारे यही वो अपने मफादात को देखते हैं अपने। तो इसीलिए फिर, और दूसरी बात ये है कि हमारी कंट्रीज़ के फिर अगर शहबाज शरीफ की बर्थडे हो तो वो कोई इतना बंदा नहीं है। अब जिस तरह रिसेंटली वो गया है पुतिन के सामने, उसको माइक नहीं लगाना आ रहा था। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम प्रो पीटीआई और आई सपोर्ट पीटीआई, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपके मुल्क के अवाम कैसी हैं, उनके प्रेफरेंस क्या है। ऑफ कोर्स वो बंदा जो उनसे है नरेंद्र मोदी, वो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, उसकी फोर्स आइडिया है, ठीक है, और वो हर किसी के साथ लगा के खा रहा है। ये नहीं वो कह रहा कि एक एटीट्यूड और ये चीज़ें जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रख रहे हैं, ठीक है, बेसिकली वो मांगने ही जाते हैं, लेकिन अगर मांगने भी जाते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्ती का या एक अच्छा एटीट्यूड होता है, जैसे दबंग दैट इज लाइक। तो जाहिर सी बात है जो नरेंद्र मोदी उनकी कंट्री ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, आईटी की फील्ड में कर लिया है, 5 से 6G पे चले गए हैं, ईच एंड एवरीथिंग। और यूएई के साथ तो वैसे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो एग्रीमेंट्स है वो साइन किए हैं, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बहुत अच्छा हैंडल कर रहे हैं अपनी ये जो सारा सिस्टम है, ठीक है। तो जब उन्होंने एक नॉन मुस्लिम कंट्री होते हुए मुसलमानों के साथ वो हाथ मिला रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है उनको कि दो जो कल्चर्स आपस में अमलगमेट हो रहे हैं, मिल रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें, अभी आपको रिसेंट पता हो मे बी कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश से हेल्प लेने से इनकार कर दिया, एक सिर्फ ईगो पर्पस की वजह से। ईगो में रहते हुए उन्होंने बांग्लादेश की हेल्प को रिजेक्ट कर दिया, जबकि आपको पता हमारे मुल्क में इतने क्राइसिस आए हैं, इतने ज्यादा फ्लड के इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना बेनिफिट नहीं देखा, उन्होंने ईगो को प्रेफर किया। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया के साथ भी इसी तरह करता है, उसके साथ ट्रेड नहीं करता, जबकि हम देखें तो हमारी ट्रेड अगर इंडिया के साथ होती है तो हमें बहुत बेनिफिट होता है क्योंकि आने जाने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन क्या है कि हर बार पाकिस्तान ने अपना बेनिफिट को लॉस किया है। इस बारे में आपकी क्या राय है कि हमें ये करते हुए
70 साल हो गया, आगे क्या होगा? आगे भी अगर इस तरह से अपॉर्चुनिटीज को अपने हाथों से निकाल देंगे तो डेफिनेटली जो पाकिस्तान है उसका श्रीलंका वाला हाल होगा, बैंकरप्सी हमें फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए अगर एक कंट्री तभी स्ट्रांग होती है जब उसका जो जीडीपी होता है वो बहुत ज्यादा टफ होता है, ठीक है, टक्कर दे सकता है किसी दूसरी कंट्री को। हमारे कोई ऐसे हालात नहीं है, सिचुएशंस नहीं है। 75 ईयर्स पहले देखा जाए, 75 ईयर्स बाद देखा जाए तो सेम टू सेम चीजें हमें फेस करनी पड़ रही हैं। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में उनको एक अच्छा हुक्मरान चाहिए, ठीक है, जो मेंटली तौर पर क्या कर जवान हो, ठीक है, मेंटली तौर पर यंग हो, उसको पता हो कि मैंने, ठीक है वो नॉन मुस्लिम कंट्री है बट मुझे अपनी कंट्री को देखना है, मुझे अपनी कंट्री को आगे लेके जाना है, यूथ को आगे लेके जाना है। सो मुझे हर किसी के साथ हाथ मिलाना है। यहाँ से नॉन मुस्लिम की मुस्लिम की बात करें तो सऊदी अरेबिया से ज्यादा मुस्लिम कंट्री कौन होगी? हम भी तो वहाँ पे ही जाते हैं ना। तो वो लोग अगर इंडिया के साथ इतने ज्यादा ताल्लुकात अच्छे बना रहे हैं तो फिर पाकिस्तान को क्या मसला है? पाकिस्तान को ये मसला है कि जहाँ पे इंडिया ने जाना है वहाँ पे मैंने नहीं जाना। कि अगर मोरल्स को देखें या अगर हम इखलाकियात वगैरह को देखें तो आई वुड से कि स्टिल हम मुसलमान हैं तो हम उनसे मुसलमान हैं, सऊदी अरेबिया भी तो मुसलमान है ना, लेकिन अपनी बेनिफिट्स के लिए वो इंडियंस को सिलेक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को नहीं कर। तो यही मैंने स्टार्ट में कहा कि कुछ चीज़ों को रिलीजन बेस पे देखना चाहिए, कुछ चीज़ों को रिलीजन के बेस पे नहीं देखना चाहिए। देखें, जहाँ तक ईगो को आगे रखने की और अपने मुल्क को पीछे करने की बात है तो ये तो स्टेट के फैसले होते हैं। ये तो वो लोग बेहतर बता सकते हैं जो पावर कॉरिडोर्स में काम कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है IMF के हवाले से, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो डेफिनेटली वहाँ पे वो यही देखते हैं कि उनका अपना इंटरेस्ट क्या है। माजी में जो उनका पाकिस्तान ने 13 दफा कर्जा लेने के बाद वापस नहीं किया ना, तो कौन सा मुल्क है, कौन सी जगह है, कौन सी कंपनी, कौन सा इदारा है जो बार बार कर्जे दे और उसको वापसी की उम्मीद ना हो तो वो फिर दोबारा आपको कर्जे दे? IMF का मतलब जो है ना, जो मैं समझता हूँ वो तो अब बन गया है इंतहाई मुश्किल फैसले। क्योंकि ये गवर्नमेंट कहती है ना IMF का मतलब जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, लेकिन हमें मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। तो ये तो IMF को इंतहाई मुश्किल फैसले बना दिया इन्होंने। मैसेज है, और ये मैसेज वैसे इसी तरीके से भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि देखें, इसको अगर आप कंपेयर करने वाली बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का नाम आपने लिया तो आता भी है किसी इस तरह की चीज में, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उसमें आप ये देखें कि आज भी आपकी जो मोस्ट पॉपुलर लीडरशिप है, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा बल्कि जो आपके लीडर हैं अपोजिशन में, इमरान खान साहब, वो आज भी इस पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि यूक्रेन जाना उनका बहुत बड़ा कारनामा था, रशिया जाना। और ये वो इस तरह कर रहे हैं जैसे ये उनका कोई वेल प्लान्ड किस्म का कोई मगरब के अंदर जो है एक खौफ और थरथराहट पैदा करने का कोई मंसूबा था, जिसके नतीजे में वो जाके मॉस्को पहुंचे थे। बजाय इसके कि वो इसको क्लैरिफाई करें, क्योंकि ये किसी शख्स की बात नहीं होती, और फिर इसको वो जोड़ते हैं जाके कि वाई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हेट मी या समथिंग लाइक दिस। एक तीर से दो शिकार किए नरेंद्र मोदी साहब ने। एक तो ये कि उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को बड़ी सक्सेसफुली ये मैसेज दिया है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, जो कि पहले उन्होंने नहीं दिया था। पहले जो चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना।